अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है मोहम्मद अब्दुल्ला की, और मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक का चैप्टर नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बुक आई कॉम पार्ट 1 और बी कॉम पार्ट 1 में मोस्टली कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर अगर 12 को आप देखें तो यह है 1/x+3 दरम्यान में -1/x-3 इज इक्वल टू 3। यानी कि इस क्वेश्चन में आपके पास डबल साइड्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें तो आपको 1/x+3 -1/x-3 नजर आएगा। जो राइट हैंड साइड है वो आसान है, वो कोई नहीं, वो सिर्फ 3 ही है। यानी कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड का आपने थोड़ा सोल्यूशन करना है। आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे, इधर x+3 है, इधर x-3 है, तो आपके पास जो एलसीएम आएगा x+3 और x-3 दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का साइन है, एक दफा माइनस का साइन है। तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं x+3 और x-3। सबसे पहले आप देखें ऊपर जो क्वेश्चन में लिखा है x-3, x+3 से कट गया, आपके पास आंसर रह जाएगा x-3। अभी आप x-3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x-3 ऊपर आ जाएगा। उसके बाद दरमियान में माइनस है तो माइनस आपने यहां पे मेंशन कर दिया। फिर आपने देखा कि x-3 था क्वेश्चन में, आपने x-3 को x-3 के साथ कट कर दिया, आपके पास आंसर बचा है x+3। उस x+3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x+3 ही आएगा, इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स, ये ध्यान से देखिएगा, x+3 x-3 जो ऊपर अमाउंट है वो नीचे वाली अमाउंट से कट होके खत्म हो जाएगी। जो दूसरी अमाउंट रह जाएगी उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगी। x+3 था तो हमारा x+3 से कट गया, x-3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, x-3 आ गया। x-3 था, x-3 से कट हो गया, आपके पास x+3 था, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, x+3 ही आ गया, इज इक्वल टू 3। अभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की नेचर कुछ इस तरह से बन गई है कि आप जो डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे वाली जो टर्म है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली जो टर्म है इसका आप एज इट इज आप इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे। यानी कि आप कर सकते हैं ऊपर वाले की ब्रैकेट ओपन की, x-3 लिख दिया, दरमियान में माइनस था, माइनस हमने मेंशन कर दिया, बाहर माइनस होगा तो अंदर की अलामतें चेंज हो जाएगी, -x-3 हो गया, डिवाइड बाय। अभी ये नीचे वाला जो है ये ब्रैकेट में है, मतलब कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप x को, इस x को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें दूसरे के साथ, फिर आप 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। 3 को x को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x, 3 को आप -3 से मल्टीप्लाई करें तो -9 इज इक्वल टू 3। अभी स्टूडेंट आप देखें कि ऊपर वाले न्यूमिनेटर में देखें, ये प्लस का x और ये माइनस का x, ये आपस में कट हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा -6। नीचे अगर देखें ये माइनस का 3, ये प्लस का 3, ये भी आपस में दोनों कट हो जाएंगे, तो ये भी खत्म हो जाएगा। आपके पास ऊपर आंसर आएगा -6, नीचे आंसर आएगा x² -9। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं -6 डिवाइड बाय x² -9 इक्वल टू 3। अभी आपकी क्वेश्चन की नेचर कुछ इस तरह से कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 3 है इसके नीचे 1 ही है, तो आप क्या करें, -6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें और 3 को x² -9 के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 को x² +-9 के साथ मल्टी जब आप करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 3x² माइनस 3 को 9 से करें 27 इज इक्वल टू -6। इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करें, -27 को दूसरी साइड पे लेके जाके प्लस कर दें। ये +27 है, ये -6 है, यानी कि एक आपके पास जो अमाउंट है ये प्लस किया, दूसरी माइनस किया, तो आप उसमें माइनस कर सकते हैं, लेकिन साइन जो होगा वो 27 के साथ प्लस था तो हम प्लस ही लिखेंगे। आपके पास आंसर आ गया 21। अभी आपने क्या करना है, आपको तो x की वैल्यू चाहिए, 3 दूसरी साइड पे लेके जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा। 3 का टेबल 27 पे 7 टाइम जाएगा तो x² इज इक्वल टू 7, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए, x² की नहीं चाहिए। तो हम क्या करें, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे। अगर एक साइड पे ले तो वो गलत हो जाएगा, हमने डबल साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। जब डबल स्क्वायर साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x² जो था वो अंडर रूट से कट जाएगा, इधर जो है आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 7 आ जाएगा। इस अंडर रूट 7 को आप एक दफा प्लस के साथ लिख लें
एक दफ़ा आप माइनस के साथ लिख लें तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 3x प्लस 1 इक्वल टू 5x माइनस 1 डिवाइड बाई 3x प्लस 2। आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह से है कि आपके पास ना लेफ्ट साइड पे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है ना राइट साइड पे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है। आप सिंपल इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x की अमाउंट एक साइड पे कर लें, जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे कर लें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। पहला स्टेप हमारे पास क्या है इसका, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टी आप करेंगे तो आपको 5x माइनस 2 को आप 3x प्लस 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। इस 3x प्लस 1 को आप 5x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस साइड पे आंसर आ जाएगा। 3x को आप 5x से मल्टीप्लाई करें तो 15x स्क्वायर, 3x को आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6, 2 को आप 5x से मल्टीप्लाई करें 10x, 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4, 3x को प्लस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 15x स्क्वायर, प्लस 3x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x, प्लस 1 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, प्लस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1। इस साइड पे अगर देखें तो आपके पास ये प्लस 10x और ये माइनस 6x, यानी कि एक अमाउंट प्लस की है एक माइनस किया है तो आप माइनस का काम करेंगे, लेकिन बड़ी अमाउंट के साथ प्लस है तो हमारे पास इधर प्लस 6 आ जाएगा। और इधर आप देखें तो आप यहाँ पे भी दूसरी साइड पे भी यहाँ पे 3 और 5 के साथ प्लस है तो आप क्या काम करेंगे, 3 के साथ माइनस है तो माइनस का काम होगा, लेकिन अमाउंट के साथ जो बड़ी अमाउंट है उसके साथ प्लस है तो हम प्लस ही लिखेंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 15x, 5 से 3 गए तो 2x इज माइनस 1। अभी आप क्या काम करें, आप इस 15x को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो आपने क्या करना है, इस 15x को दूसरी साइड पे लेके आए, इस 4x यहीं पे रहने दें और 15x प्लस का 15x माइनस का ये आपस में कट हो जाएंगे। आपके पास अमाउंट आ जाएगी 4x माइनस 2, 2 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, 4 को आप दूसरी साइड पे लेके जाएं, यानी कि x की रकम एक साइड पे दूसरी की रकम एक साइड पे। 4x से 2x को माइनस करें, आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2x और प्लस 4x में से माइनस 1 गया तो आपके पास बड़ी अलामत जो थी वो प्लस की थी, आपके पास 3 रह गया। आपको x की वैल्यू चाहिए तो x यहीं पे रहने दें तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि आपके पास आंसर आ जाएगा 3/2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर कहता है x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 डिवाइड बाई 5। ये भी अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें, हमने कोई एलसीएम नहीं लेना, हमने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मुझे ये लगता है कि इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन ये है, क्योंकि अगर ये नीचे भी आपके पास x प्लस 2 x प्लस 3 इस तरह होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर वो हमने स्केयर लेना होता है, वो काफी लंबा चौड़ा काम हो जाता है। लेकिन इसमें नीचे आपके पास एक साइड पे 2 है दूसरी साइड पे 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दें, सिंपल सा हल है इसका। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को 2x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5x माइनस 3 2x प्लस 4, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5x हो जाएगा, 5 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 हो जाएगा, 2 को आप 2x से मल्टीप्लाई करें 4x हो गया, 2 को 4 से करें तो 8 आपके पास हो गया। आप एक काम करें, x को एक साइड पे कर लें, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे कर लें। यहाँ पे 5x था, 4x दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 8 इधर पहले से था, माइनस 15 उधर जाके प्लस 15 हो जाएगा। तो आपके पास 5x से जब आप एक 4x माइनस करें तो आपके पास सिंपल x बच जाएगा। दूसरी साइड पे आप 15 प्लस 8 करेंगे, आपके पास 23 आ जाएगा। आपका ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है ये है 23। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 कहता है x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 5/6। अभी इस क्वेश्चन की डबल साइड है, आप जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे आप नीचे अगर इसका एलसीएम लेना चाहिए, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 8 है, दोनों को क्रॉस आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 24 आ सकता है। या आप स्टूडेंट्स आपके पास एलसीएम जो है 24 आ गया, 8 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। अभी 3 का टेबल आपके पास 24 पे जाएगा, 8 टाइम आप 8 को 2x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 8 का टेबल 24 पे 3 टाइम जाएगा, आप 3 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 5/6। 8 को आप x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8x माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8x माइनस 16,
3 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 3x प्लस 3 हो जाएगा डिवाइड बाय 24 और आगे 5/6। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 8x ये प्लस 3x ये आपके पास 11x हो गया माइनस 16 प्लस 3 ये आपके पास हो गया एक प्लस का एक माइनस का आपके पास हो गया माइनस 13 डिवाइड बाय 24 5/6 इसी तरह से। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 को आप न्यूमिनेटर के साथ करेंगे 5 को आप डिनोमिनेटर के साथ करेंगे यानी कि आप 6 को 11x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 5 को आप 24 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 को 11x से मल्टीप्लाई करो 66 6 को आप माइनस 13 से मल्टीप्लाई करो 78 5 को 24 से मल्टीप्लाई करें 120 74 को दूसरी साइड पे लेके जाएं 78 को दूसरी साइड पे लेके जाएं 78 प्लस 120 हो जाएगा और इसको आप ऐड करें तो 66 इज इक्वल टू 198। आपको x की वैल्यू चाहिए x इधर रहने दे 198 को 66 को दूसरी साइड पे लेके जाएं 198 डिवाइड बाय 66 आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 3। यानी कि हमने ये जो क्वेश्चन था इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया 3। अगर आप 3 इसमें पुट करें x की जगह यहाँ पे x की जगह इसको सॉल्व करें तो आपके पास अगर ये आंसर 5/6 आ जाता है तो आप पेपर में चेक कर सकते हैं आपके पास आंसर बिल्कुल ठीक है प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद करते हैं आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई मसला कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई तो आप हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह आपके कमेंट का हम अच्छे तरीके से आंसर देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।